भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त चल रही होगी और बहुत शानदार, ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त जितने भी साथी यहाँ पर हैं, एक बार जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि हमने हर एक दिन में एक नया चैप्टर, नई शुरुआत, नया शानदार, नया लाजवाब, ज़बरदस्त कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो आज कहोगे कि सर आज क्या कवर कराओगे यहाँ पर। जैसे आप एक दिन में एक चैप्टर को लेकर चलते हो, तो आज कौन सा चैप्टर आपने यहाँ पर रखा है। आज उस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, मैं आपको बताऊंगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। कौन सा? स्पीड, स्पीड, टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब आप कहोगे कि सर ये जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, इसको अगर हम बात करी जाए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो है चाल, समय और दूरी, तो कैसा रहेगा पहले तो आप ये बताओ। ये जो चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करी जाए तो जिसको हम बोलते हैं चाल, चाल, समय, समय और दूरी। सर आपकी तबीयत, बेटा मेरी तबीयत जो है ना अभी थोड़ा सर्दी बैठी हुई है। धीरे धीरे कोशिश पूरी कर रहा हूं, गर्म पानी के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से तबीयत सही हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कि 2-4 दिनों में बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि जब सर्दी बैठती तो बहुत गंदी वाली बैठती है, नहीं बैठती तो बैठती नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले मैं 5 मिनट में आपको बेसिक बताऊंगा इसके बारे में। अगर जितने भी स्टूडेंट हैं, गुरुजी आप आराम करो, आराम तो बेटा आराम करने से ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं 1 दिन के आराम पे जाऊंगा, तुम 3 दिन के आराम पर चले जाओगे। मैं 1 घंटा आराम करूंगा, तुम 3 घंटा आराम करोगे, तो इसलिए आराम तो होगा ही नहीं। आराम तो अब आपके सिलेक्शन से बाद में ही कहीं जाके होगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट यहां पर मेरे को सुनना है या मेरे को देख रहे हैं, अब देखो आपने देखा होगा, सर एक बात बताओ। नंबर 1, मैं पहले 5 मिनट में आपको बेसिक बताऊंगा, फिर डायरेक्ट सवालों पर आएंगे। जैसे आपने क्या देखा कि सर जब डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड गुणा टाइम। आप सभी को पता होगा सर बिल्कुल, कि जब हम दूरी निकालते हैं तो हमको क्या करना होता है सर, चाल गुणा, कि चाल गुणा समय, कि चाल क्या है और समय कितना लगा है। ठीक है, चाल क्या है और समय कितना लगा है, ये हमारी डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट हम इस चीज को यहां पर प्रयोग कर देते हैं। अब नंबर दो सर जब हम स्पीड निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है। जब हमको अगर चाल निकालनी है, चाल बराबर, तो हम क्या करेंगे, दूरी बटे समय। ये नंबर 2 हमको यहां पर ये डिस्टेंस निकालने के लिए नंबर 2 ये फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया। नंबर तीन सर जब टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिस्टेंस बटे स्पीड। अब टाइम क्या, समय। जब समय निकालेंगे तो दूरी बटे क्या करेंगे, चाल, दूरी बटे चाल। नंबर 3 फॉर्मूला आपका ये बनकर तैयार हो गया। मतलब आप सभी जितने भी दोस्त यहां पर हैं, एक बार बताएंगे कि ये तीनों पॉइंट क्लियर। एक बार सभी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, हम होंगे सर कामयाब, बिल्कुल कामयाब होंगे। देखो आपको पता होगा कि मतलब हमने कल भी क्लासेस ली, मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी मैंने कल आपके लिए मैराथन क्लासेस ली एज की, जो कहां पर ली, एसएससी अड्डा पर। लेकिन आपको बरकरार कहीं ना कहीं क्लासेस मेरी मिलती रहती हैं, हर रोज मिलती रहती हैं। बस आप अपने इसी प्रकार से सेशन को सभी एक, अब चलते हैं यहां से आगे। एक बहुत पॉइंट ये ज्यादा बनता है, नंबर 4 ये पॉइंट बनता है कि सर जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको निकाला कैसे जाता है। जैसे आपने देखा कि सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा को, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना। पेट ऐसा लग रहा है जैसे दुखन सी होती है ना, जैसे सर्दी से, मतलब जैसे मैं बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि मतलब सर्दी जो है ना बहुत गहरी तरीका से बैठी हुई है।
लेकिन थोड़ा सा मैं स्लो स्लो बोलूंगा, तो आप थोड़ा सहयोग देना, ठीक है। क्लासेस को थोड़ा वॉइस जो है बहुत कम रखनी पड़ेगी मेरे को, अगर मैं बोलता हूं तो थोड़ा दुखन महसूस होती है, ठीक है। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं प्यार से चीजों को समझना। अब देखो जैसे ये चीज है, मैं बिल्कुल बहुत आराम से चीजों को आपके पास तक पहुंचाऊंगा। जैसे सर ये चीज है, हमने देखा सर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? सर 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं। अब एक बात ध्यान से गौर से सुनो, ठीक है। अब एक बात सुनना कि सर ये तो हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 60 गुणा 60 मतलब सर 3600। अब ऊपर तो हो गया मीटर और नीचे हो गया सेकंड। आप कहोगे कहां भैया ये बात बिल्कुल अब क्लियर है। अब मैं कह सकता हूं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमको ऊपर नीचे क्या क्या काटना, 1 2 1 2, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 18 बार। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड। कि जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं कि सर जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। अब जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, जैसे आपसे कोई कहता है क्या कि भाई आपने देखा, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, या आपने देखा होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, या आपने देखा होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। आप डायरेक्ट इसको बदल सकते हो, आप डायरेक्ट बदल सकते हैं। अब आपको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। बस आप क्या करोगे, आप यहां पर क्या करोगे? आप कहोगे कि हरिओम भैया देखो, एक बात मेरी ध्यान से गौर से सुनना, एक बात मेरी ध्यान से गौर से सुनना कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको क्या करेंगे? 18 गुणा 5/18, 18 से 18 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छे, बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने कहा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करेंगे? 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? सर 10 मीटर प्रति सेकंड। किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं सर अब तो मैं बदल लूंगा। अब जैसे आपने देखा सर 54 किलोमीटर, इसको क्या करेंगे? 54 गुणा 5/18, 18 से कितने बार? 3 बार, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। आप कहोगे कि सर अब हकीकत में ये कितना? 72 गुणा 5/18, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। आप कहोगे कि हाँ सर ये बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है कि अब चीजें क्या है? बदली जा सकती हैं, अब चीजें परिवर्तित की जा सकती हैं। अब देखो बहुत स्टूडेंटों के एक जवाब आते हैं मेरे से, बहुत मेरे से पूछते हैं कि सर ये तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अगर हम गुरुजी आप आराम करो, सोनू सैनी बेटा, मैं क्लासेस से बाद में रेस्ट कर लूंगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि फिर मेरी रात को क्लासेस है 8 बजे, तो मैं फिर रेस्ट कर लूंगा। आप अभी ध्यान से पढ़ो यहां पर। देखो एक बात समझना मेरी बात को, कि अब एक बात ध्यान से समझना कि सर अगर यही चीज हमारे लिए दी गई होती कि 5 मीटर प्रति सेकंड, इसको सर किलोमीटर प्रति घंटा में 10 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में या 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में या 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम यहां पर क्या करते? हम यहां पर क्या करते? क्या परिवर्तित करते? कैसे परिवर्तित करते? अब तो आप एक बात ध्यान से गौर से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखो। बस आपको क्या करना, उसका उल्टा, मतलब आप विपरीत। जैसे आप 5/18 कर रहे थे, अब 18/5 कर लेना। कर लोगे ना? सर बिल्कुल करेंगे। देखो कैसे, 5 गुणा आप 18/5 कर लेना। बस 5 से 5 काटा, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बस काम खत्म। यहां से आगे सर जैसे 10 है, इसको क्या कर देंगे? 18/5,
5 से कितने बार? 2 बार। 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे आपने देखा 15, इसको 15 गुणा 18/5, 5 से कितने बार? 3 बार। 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे आपने देखा 20, या क्या करेंगे? 20 गुणा 18/5, 5 चौक कितना? 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं भैया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें, जितने भी यहां पर मेरे को देख रहे हैं, एक बार बता दो कि सर बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब मैंने तुमको पहले सवाल पर लेकर चला, मैंने तुमको एक सवाल लिया और यह सवाल बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त सवाल है। आप एक एक सवाल को सीखना, बढ़िया तरीका से करना, बहुत अच्छी तरीका से आप इनको कवर करोगे। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो, अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनो, बिल्कुल ध्यान से गौर से। इधर को, तुमने इस सवाल को देखा कि सर एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस भी आता है। यदि उसने कुल 5 घंटे का समय लिया गया तो स्कूल और घर की दूरी क्या होगी? तो आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर आपको क्या करना है? सर S1 चाल, डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2, दोनों की चालों का योग S1 प्लस S2, टोटल दिया गया समय। आपको बस कुछ मत करना। S1 क्या है? सर स्पीड 1, S2 क्या है? चाल 2, बटे क्या है सर? समय कितना दिया गया है? समय कितना दिया गया है? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, अगर आपने S1 को देखा, S1 कितना है सर? 3, S2 कितना है सर? 2। अब दोनों को जोड़ेंगे, 3 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 5। समय कितना दिया गया सर? 5 दिया गया। हो गया सवाल, बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब आंसर क्या बनेगा? आप कहोगे क्या सर 3 और 2 5, ये 5 खत्म, 3 दूनी 6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर बनकर आया। किसी को अब कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर बताओ कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या बनेगा। अब देखो, एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। अब वो कहता है कि सर 825 चलता है कितने मिनट में? 3 मिनट में। मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लो। अब 3 मिनट को मैंने सबसे पहले काम क्या करूंगा कि मैं 3 मिनट को किस में बदलूंगा? 3 मिनट को मैं सेकंड में बदलूंगा। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? आप कहोगे कि हरिओम भैया 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। अब आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हो जाएगा 18/5। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ? आप कहोगे कि नहीं सर बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे ही मैंने इसको काटा, जैसे ही मैंने इसको देखा, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि 18 से कितने बार सर? 10 बार। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी बनी? आप कहोगे कि सर देखो, अगर आपने कोई भी वैल्यू कट रही है उसको और विभाजित करो। जैसे 5 से काटेंगे कितने बार? सर 5 एकम 5। अब यहां पर कितना बच्चा? 5 6 30। और ये कितना बच्चा? देखो 5 एकम 5 30। सर 5 25 165। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं सर एक नंबर बात क्लियर है। तो यहां पर क्या कर देंगे? 165/10। 165/10 16.5 आपका करेक्ट राइट आंसर आएगा, क्योंकि 10 से भाग लगा दिया, आंसर 16.5 हो गया। आपने देखा 16.5 हो गया।
एक बार सभी भाई मेरी सभी बहनें बताएंगे कि यहां तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बताओ, उड़ा दो तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा। और देखो मैं आपसे कहूंगा कि इस वक्त सर्दी का माहौल बहुत चल रहा है, सर्दी से बचे रहना, गर्म पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना, और मतलब एक बार तबीयत खराब हो जाती तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। हम तो ये कि मतलब आपके लिए थोड़ा पढ़ा लेंगे, लेकिन आप मतलब क्या करेंगे कि फिर आप 2-4 दिन रेस्ट पे चले गए तो बहुत दिक्कत होती है, पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो अपनी तबीयत का जरूर ध्यान रखना, सभी सबसे ही कह रहा हूं मैं इस बात को कि एक तो गर्म पानी डेली सुबह शाम लेते रहना गुनगुना, और मतलब सर्दी से जरूर बच के रहना। ये नहीं कि मतलब सर्दी पड़ रही है और आप भी सर्दी को सर्दी मान नहीं रहे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीका से घूम रहे हो। तो बहुत अच्छी तरीका से चीजों को समझना है, क्योंकि अगर एक बार भी तबीयत खराब होती तो कम से कम 10-15 दिन का ब्रेक लग जाता है। वो ब्रेक कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में एक बहुत डिस्टर्ब पैदा कर देता है। ठीक है, अब देखो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर एक लड़का ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और फिर कहता है आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता, कुल समय। तो आपको बताना है, ज्ञात करें उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी, उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी। आप एक बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2, आने की चाल जाने की चाल दोनों का योग S1 प्लस S2, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भैया समय। अब जब मैं इस सवाल की तरफ जाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, तो आप एक काम करो क्या कि सर S1 क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां लिखो 25। सर S2 क्या है वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां लिखो 4, 25 और 4 ये हो जाएगा 29। अब समय, अब समय को देखो घंटे में कैसे निकालेंगे, घंटे में वो दे रखा है कि सर उसने 5 घंटे 48 मिनट, इसको घंटे में बदल दो, और जब आप इसको घंटे में बदलोगे, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे सर 48/60, क्योंकि सर मेरे को मिनट को घंटे में बदलना है तो मैं बटे 60 कर दूंगा। अब एक काम करेंगे, 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, अब 5 का टेबल 4 बार, 5 चौक 20 और 4 24, तो ये सर 24/5 हो गया। किसी को कोई अरे नहीं ये तो सर मिस्टेक हो गई, क्योंकि 5 घंटे दे रखा है, तुमने 4 लिखे हैं, ये 5 घंटे दे रखा है सर, 5 घंटे 48 मिनट, 48 बटे हो जाएगा 60। बस आपको क्या करना है, 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, 5 और 5 25 और 4 29, 29/5 घंटा, 29/5 घंटा। और जब आपको 29/5 घंटे दे दिया, ठीक है, तो आप एक काम करो, क्या आप एक काम करो बेटा, जब ये 29/5 दे दिया तो यहां पर कर दो 29/5। अब तुम क्या कर सकते हो, 29 से 29 कैंसिल, 5 से 5 बार ये कैंसिल, ये हो जाएगा 5 गुणा 4, 5 चौक 20 आपका राइट आंसर होगा। 20 किलोमीटर आपका करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा, 20 किलोमीटर आपका राइट आंसर बनकर आएगा। एक बार सभी दोस्त, सभी भाई, सभी मेरी बहनें एक बार बता दो कि हाँ गुरुजी बात क्लियर है। किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को अब कोई तकलीफ, किसी को अब कोई परेशानी, एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें जितने भी यहां पर देख रहे हैं, तो एक बार यस लिख दो कि हाँ हरिओम भैया यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। एक बार यस लिख दो कि हाँ हरिओम भैया यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। अब चलते हैं यहां से आगे अगले नेक्स्ट सवाल पर। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखो 550 मीटर, 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 सेकंड,
मीटर प्रति सेकंड हो गया, ऊपर मीटर नीचे सेकंड। फिर वो क्या कहता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 33 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ? 33 का मतलब क्या हुआ सर? 33 गुणा 1000, 33 गुणा 1000 बटे नीचे कितना? 45 मिनट। इसको लिखेंगे 45 गुणा 60। अब किसी को कोई दिक्कत? अब किसी को कोई प्रॉब्लम? अब किसी को कोई तकलीफ? आप कहोगे कि नहीं सर, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, ऊपर मीटर नीचे सेकंड। यहां तक बात हो गई एक नंबर बिल्कुल क्लियर। अब देखो एक बात सुनो, जब इसको काट लोगे 60 से सर 60 कैंसिल, आप ना भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज देखो क्या कि सर अगर मैंने इस 0 से 0 को काटा, बिल्कुल सर मैंने 11 से काटा कितने बार? 5 बार। और 11 से काटा कितने बार? 3 बार। बहुत अच्छे। अगर और कोई भी वैल्यू कट रही है तो उसको काट लो। तो आप कहोगे कि सर देखो, अगर 5 से काटेंगे कितने बार? 9 बार। और 5 से काटेंगे 20 बार। ये हो जाएगा 20 तिया 60। और ये हो जाएगा 9 का टेबल 5 बार 45। 45 अनुपात 60 हो गया। 15 ती 45, 15 चौका 60। तो आप कहोगे कि सर 3 और 4 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। 3 अनुपात 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। 3 और 4 उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? 3 और 4 उनकी चाल का अनुपात होगा। गुरुजी आप बीमार मत हुआ करिए, आप ठीक ही अच्छे लगते हो। बीमार मैं अपने आप से थोड़ी होता हूं। मेरे को यहाँ गुड़गांव का जो है ना पानी सूट नहीं करता है। जैसे यहाँ मौसम परिवर्तित होता है ना दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि फिर यहां से ना मेरे को लगता है कि अब यहां तक बात क्लियर। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 5वां। बताओ अपने आप कौन बीमार होगा? कौन चाहेगा कि मैं बीमार हो जाऊं? है कोई चाहेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से गौर से सुनना। ये सवाल जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, ये सवाल क्या कहता है? लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, मेरी बात को ध्यान से सुनना। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे दिल्ली से रवाना होती है। 1:30 बजे कहां पर? दोपहर को 1:30 PM पर। और 10:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। 10:30 PM पर लखनऊ पहुंचती है। कितना समय हो गया? 30 और 30 10 में से गया तो सर 9 घंटे का समय हो गया। कितने घंटे का समय हो गया? आप कहोगे कि सर 9 घंटे का समय हो गया। और फिर वो कहती है कि उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस बराबर स्पीड 90 गुणा 9, 9 निम 81, 810 किलोमीटर की क्या है? लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ की दूरी हो गई। आपका राइट आंसर क्या हो गया? आप कहोगे कि भैया ये आंसर सी हो गया। ये आंसर क्या हो गया? ये आंसर आपका सी बनकर आया। किसी भी भाई को या किसी भी मेरी बहन को कोई दिक्कत हो तो बताओ कि हाँ गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 सवाल का आंसर क्या बनेगा? कोई मेडिसिन ऐसी बताओ जो गोली ना खानी पड़े और मैं सही हो जाऊं। कोई ऐसी मेडिसिन बता दो तो सही है। मुझे टैबलेटों से बहुत दर्द लगता है, वो लगता है मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती ये, कड़वी कड़वी इनको खाते रहो।
मैं पहले फेंक देता था चुपचाप, अब मजबूरियां खानी पड़ जाती है मेरे को। पहले मैं दवाइयों को चुपचाप क्या करता था, जैसे घर वालों ने दी और जैसे ही आंख भटकी तुरंत मैंने, इतना तो इधर को देख रहा है, इतने तो दवाई हाथ से गायब, कहां गई, पेट में, झूठ बोल दिया। अगर ऐसी कोई वो बताओ कि जिससे बिगर दवाई के इंसान सही हो जाए, मेरी ये सर्दी सही हो जाए। तुलसी की चाय तो मैंने पी ली, 2-3 बार पी ली। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? देसी इलाज चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। बताओ, देखो अब ये सवाल क्या कहता है, राधा साइकिल से कुछ निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, 20 किलोमीटर। फिर वो कहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, 20 गुणा 5, दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस के 5, कितना समय लगता है? 4 घंटे 10 मिनट। और जब 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, क्या कहता है? 4 घंटे 10 मिनट। और ये 4 घंटे 10 मिनट को कैसे लिखेंगे? 4/10/60, 0 से 6 और 4 24, 24 और 1 25, सर 25/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 25/6। और जब ये 25/6 आपने लिखा, ठीक है, जब आपने 25/6 लिखा तो आप एक बात सुनो, क्या कि 20 और 5, 25 से 25 कैंसिल, बहुत अच्छी, 20 पंजे 100, 100 से ये 6 बार काटो, 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, 50/3। और 50/3 का मतलब 16.66 आपका राइट आंसर। एक ने नुक्सा दिया, गुरुजी घर चले जाओ। नींबू तो ठंडा होता है। बताओ बताओ, इस सवाल का आंसर, बात क्लियर है ना? बोलो। चलो अगला नेक्स्ट सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? ये तो सेम सवाल यही है सर। चलो तो आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर इसका मेथड है। चलो भैया इस सवाल पर आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बहुत अच्छा सवाल है। गुरुजी आपको सर्दी हो रही है तो बर्फ खाओ, फ्रीज का पानी पियो, और मतलब बर्फ के पानी से नहाओ। एक ये और लिख देते तो और अच्छा रहता बेटा। ठीक है, बर्फ की सिल्ली लाके पहले उसको बाल्टी में डालो, फिर उसको पानी को ठंडा करो, जब उस ठंडे पानी से नहाओ। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। पहला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 4 किलोमीटर, और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों के बीच का अंतर लो, 4 और 3 का 1, मल्टीप्लाई समय का अंतर कितना? आधे घंटे का। आधे घंटे का समय का अंतर है, और आधे घंटे का जब समय का अंतर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? आधे घंटे को सर 1/2। तो यहां पर बस क्या कर दो, 1/2 कर दो, डिस्टेंस आपकी निकल कर आ जाएगी। डिस्टेंस आपकी निकल कर आ जाएगी। तो आप कहोगे कि भैया देखो कैसे, ठीक है, 2 से काटेंगे कितने बार? 2 बार, तो 3 गुणा 6, 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया? 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो गया। 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो गया। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 10 में सवाल का आंसर क्या बनेगा?
10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना। इधर को जैसे आपने क्या दे, एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। 180 गुणा 5/18, 18 से 180 को काटेंगे 10, तो 10 गुणा 5 मतलब ये हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड आपका बी राइट आंसर हो गया। बी आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो गया। क्या बना? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बना। अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ 11वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने वाला धावक 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बताओ 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय उसको लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस 8 किलोमीटर, वो कहता 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15। अब किलोमीटर प्रति 15 किलोमीटर कितना समय लगेगा? अगर इसको आपने देखा कि गुरुजी मल्टीप्लाई कितना 60, 15 से कितने बार? 4 बार, 8 चौक 32, 32 मिनट का आपको समय यहां पर लगेगा। कितने मिनट का? 32 मिनट का। 32 मिनट का आपको समय यहां पर लगेगा। 32 मिनट का आपको यहां पर समय कितने का लगेगा सर? 32 मिनट का। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 12। बताओ 12वें सवाल का आंसर क्या होगा? 12वें सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ 12वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? 60 को सर आपने क्यों कन्वर्ट करा? अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आप कहोगे कि सर एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 25 घंटे में, तो उसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अब देखो ये क्या है? 900 किलोमीटर कितना? 25 घंटे। अब 25 से काटेंगे 9 4 36, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। 36 को मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करोगे? 36 गुणा 5/18। जब आपने इसको बदला तो 18 दूनी 36 मतलब 2, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा। 10 मीटर प्रति सेकंड आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। अब किसी को यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं भैया बिल्कुल यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। ये एक नंबर तरीका से बिल्कुल सवाल क्लियर हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13। स्पीड से चलते रहो क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, ये स्पीड से चलते रहो, सुपर फास्ट रिवीजन ये चल रहा है। अब ये क्या कहता है? एक बस 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? 48 गुणा 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आपको बस क्या करना? 48 गुणा 5/18। अब देखो 8 आपने कितने से काटा? 6 से, 6 ते 18, 6 सत्ते 42, 6 ते 48, 8 पंजे 40। आप कहोगे कि 40/3, 40/3 आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है सर, आप आराम कीजिए, आराम हराम है, पहले हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आराम मैं एक दिन के लिए जाऊंगा, तुम 3 दिन आराम करोगे, इसलिए अभी कोई आराम नहीं होगा। ठीक है, आराम अभी नहीं होगा, कोई भी आराम नहीं होगा। आराम से पढ़ाई पर ध्यान दो, सवालों को बनाते चलो। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर
क्वेश्चन नंबर 16। बताओ भैया 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का बताओ 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ बताओ 16वें सवाल का आंसर क्या क्या बनेगा? अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर राधा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, बिल्कुल, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है और उसे कुल 11 घंटे का समय लगता है। तो सर 11 घंटे का समय लगता है, पहले इनको जोड़ लो, 6 प्लस के 5 और समय कितना सर 11। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 6 और 5 11 से 11, 6 पंजे 30, आंसर क्या हो जाएगा सर 30 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 किलोमीटर इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, किसी को अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कहोगे कि नहीं भैया? अगले नेक्स्ट सवाल पर जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, ये सवाल आपने अभी कर लिया, बहुत अच्छे। अगर इसको उड़ा लिया है तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20वां। बताओ भैया 20वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 20वां सवाल, 20वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, 20वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी स्टूडेंट, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, 20वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा 20वें सवाल का? क्या सर 20वें क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा? बताओ 20वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो ये सवाल एक बार सभी ठोक दो लाइक, ठीक है? कि सर ये क्या कहता है कि एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 75 को कितने में? 8 घंटे में। मतलब ये हो जाएगा 75 दूनी 150, टोटल दूरी हो जाएगी 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर दूरी हो गई। अब फिर वो क्या कहता है, समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितना समय लगेगा? 600 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करना है। 6 से काटेंगे तो आप कहोगे कि सर उसकी चाल हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल हो जाएगी? आप कहोगे कि हरिओम भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं भैया कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जितने भी साथी यहां पर हैं, ठीक है, आप इन सवालों को लगभग मेरे को कर लोगे यहां तक। और जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अब मैं तुम्हारे लिए जीके जीएस का एक तोड़ बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जीके मैथ की तो प्रॉब्लम आपको पता है कि मैंने सॉल्व कर दूंगा, मैथ की टेंशन मत लो। जीके जीएस में कहीं ना कहीं आपके सवाल गलत होते हैं। जब जीके जीएस में सबसे ज्यादा सवाल गलत होते हैं तो, और वो आज की डेट में सबसे ज्यादा आ रहा है करंट अफेयर्स, ठीक है? तो मैं आपको आज वो ऐसे 2 सजेशन दूंगा जीके जीएस में कि आपको करंट में कितना करना है। आप रोज 1 घंटा 2 घंटा टाइम बिगाड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूरे ईयर का वार्षिक करंट अफेयर्स, वार्षिक करंट अफेयर्स और प्लस एक जीके की बुक और बताऊंगा आपके लिए। एक जीके की बुक आपके लिए और बताऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे, एनटीपीसी के, उस पर तैयार की गई है। और यह है 2025 का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 का। आप इस बुक को, अगर आपका आगे एग्जाम एनटीपीसी वाले हो, ग्रुप डी वाले हो, इस बुक को, ये वाली जो करंट अफेयर्स की बुक है आपकी, जो वार्षिक अंक आई है, ये वाली, इसको रट लेना, इस पत्रिका को पूरी को, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, ठीक है? इस पूरी पत्रिका को सर ये कितने में, ये वैसे तो इसका प्राइस 199 है इस पर जो लिख रहा है, लेकिन नहीं,
आपको मात्र कितने रुपए देने? 99 रुपए, 99 रुपए, ठीक है। और ये पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको इसमें मिल जाएगा। सर एक बार दिखाओगे इसमें कैसे कैसे कहा क्या क्या चीजें हैं? मैं बताता हूं। इसमें आपको किताबें, महत्वपूर्ण दिन, सप्ताह, राष्ट्रीय दशक, त्योहार, पुरस्कार, आर्थिक, बजट, योजनाएं, रिपोर्ट, सूचांक, सब क्रम से। आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। फिर पूरा मंत्रिमंडल, फिर इससे आगे जाएंगे तो राजनीतिक करंट अफेयर्स, फिर आपको विज्ञान, रक्षा में क्या क्या डीलें हुई, क्या क्या दूसरे देश से वो हुई, ये सारा करंट अफेयर्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूं इसको आप कैसे लेना है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर, अड्डा एप्लीकेशन पर जाना, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, ऑल कोर्सेज जाना, रेलवे जाना। आप रेलवे ग्रुप डी में जाओ या एनटीपीसी में जाओ, जब आप बुक के सेशन में जाओगे तो आपको ये बुक दिखाई देंगी। देखो करंट अफेयर्स के लिए तो इस बुक को तैयार करना, और जीके जीएस के लिए आपको ये बुक, जो पॉकेट बुक मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये भी आपको 99 रुपए में। ये अपनी पॉकेट में रखो, कहीं भी घूमो। इसमें क्या है सर? इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ इसमें, और इसमें आपका करंट अफेयर्स। इन दोनों बुकों को रट मारो, इन दोनों बुकों को मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ये रही कूपन कोड, आप सर 99 रुपए में कैसे मिल सकती है? ये सर 99 रुपए में कैसे मिलेंगी? कूपन कोड आपको लगाना है YT07। आपका इनका जो प्राइसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। कूपन कोड याद रखना YT07, गलत मत लगा देना, इनके प्राइसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। प्लस जिनको इंग्लिश में चाहिए ये करंट अफेयर्स की बुक, वो इंग्लिश में लेना, ये रही इंग्लिश में। फिर बाद में मेरे पे मैसेज मत करना कि हरिओम भैया मैंने तो हिंदी में मंगाना चाह रहा था, गलती से हो गई। तो इस गलती को पहले ही सुधार लेना। जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में मंगाना। ये वाली जो बुक है, ये जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में ऑर्डर करना, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में ऑर्डर करना। अभी तुरंत जाकर आप जीके जीएस की प्रॉब्लम इन दोनों बुकों से आपकी सॉल्व हो जाएगी, ये गारंटी मैं लेता हूं। मैं आपको वही चीज बताता हूं कि जो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को देख चुका होता हूं, या उस चीज को कहीं ना कहीं गहन अध्ययन उसका कर चुका होता हूं। तो मैथ की प्रॉब्लम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जीके जीएस की प्रॉब्लम आपकी ये रही करंट अफेयर्स की बुक, जीके की प्रॉब्लम आपकी ये रही भैया ये छोटी बुक, ठीक है, जो आपके लिए पॉकेट बुक है। तो जो स्टूडेंट आज इस बुक को ऑर्डर कर रहे हैं इन दोनों को, तो वो कमेंट बॉक्स में YT07 लिख दो, कहां हरिओम भैया। और दूसरी बात, जब अगर आप YT07 कूपन कोड लगाओ, अगर आपके अंदर वो क्षमता जरूर होनी चाहिए कि सर YT07 ही क्यों लगाएं, कि सातों दिन काम करने की क्षमता, 7 डे पढ़ने की क्षमता, सातों दिन मेहनत करने की क्षमता, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि YT07 ही क्यों, आप चाहो तो जो कूपन कोड लगाओ, लेकिन जब YT07 लगाओ तो एक अंदर आपके जुनून आना चाहिए। अपने आप से कसम खा के लगाना कि मैं सातों दिन मेहनत करूंगा सर, मैं पूरे 7 डे मेहनत करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर मैं पूरे सातों दिन मेहनत करूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपके साथ मेहनत करके अब की बार मैं फाइनल सिलेक्शन जरूर लूंगा। तो जो स्टूडेंट अभी इस बुक को ऑर्डर कर रहा है, जिसको करंट अफेयर्स चाहिए वो करंट अफेयर्स कर लेना, जिनको ये वाली चाहिए ये वाली कर लेना। मैं चाहूंगा दोनों ने ले लेना यार, क्योंकि बढ़िया बुक है, दोनों बेस्ट बुक है, आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। आज ही ऑर्डर कर लेना, अभी कर लेना, ठीक है। और सभी साथी जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, जाएं तुरंत इसको ऑर्डर कर लें, और बहुत बढ़िया तरीका से, ठीक है। सभी प्यारे साथी जितने भी भाई बहन हैं और जो इस क्लासेस को बाद में भी देखें, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाकर इनको जरूर ऑर्डर कर लेना। बस एक बार बता देता हूं कैसे करना आपको। देखो, अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, अड्डा एप्लीकेशन पर जाओगे, आप जाना ऑल कोर्सेस, ऑल कोर्सेस से बाद में रेलवे जाना, आप जाना रेलवे ग्रुप डी। जब आप रेलवे ग्रुप डी में जाओगे, आपको जाना बुक वाले सेशन में। जब बुक वाले सेशन में जाओगे तो सबसे पहले आपको यही बुक दिखाई देंगी। यहां पर ये आपसे कूपन कोड मांगेगा। जब आपसे ये कूपन कोड मांगे तो बस आपको क्या करना है, कूपन कोड जब भी जहां मांगे आपसे, आप एक काम करना, क्या, YT07 कूपन कोड लगाना, इसका प्राइसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, खुश रहें।